इस्लामी यूथ विंग जिला खानेवाल का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें इमरान बुराइया सदर सूबा पंजाब जमात इस्लामी ने शिरकत की। ज़ेर सदारत चौधरी सलीम आज़ाद जिला सदर जमात इस्लामी, सैयद अली रज़ा शाह तहसील सदर मियाँ चनो और दीगर साथियों ने उनके साथ शिरकत की। इस हवाले से हम जानते हैं सूबा पंजाब के सदर से, तो इस हवाले से इजलास में क्या उन्होंने लाहे अमल तैयार किया, इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं, और मुल्की हालात की पे जो कोरोना वायरस की वजह से ईद कुर्बा नज़दीक है, इस हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन कर दिया गया है। उनसे जानना चाहते हैं कि यह हुकूमत का इकदाम सही है, अवाम के हक में है, इससे अवाम को क्या फ़ायदा होगा और कोरोना वायरस पे काबू कैसे पाया जा सकता है। चूँकि ईद करीब है, लोगों का कारोबार, लोगों का रोज़गार का इन्हिसार इस ईद पे है, तो गवर्नमेंट ने ये लॉकडाउन कर दिया और ये ज़रा लोगों के साथ ज़्यादती है। इस हवाले से जो ज़िले सूबा पंजाब के सदर हैं उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। पहले तो सर आप हमें ये बताएं कि जमात इस्लामी का जो इजलास हुआ है, इसमें आपने जमात के मुस्तहकम करने के लिए क्या लाहे अमल तैयार किया? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बयान किया कि इस वक्त हुकूमत जो है वो आवाम दुश्मन पॉलिसियों के ऊपर गामजन है। ये अभी लॉकडाउन कर दिया गया है, इतनी बातें ही दुकानदारों का बुरा हाल होगा। इसके अलावा गंदम जो ज़मींदारों से आप देखते हैं कि 1400-1300 रुपये मन में खरीद ली गई, वो अब 2200-2400 रुपये में दस्तियाब है। आटा माफिया है, शुगर माफिया है, ड्रग माफिया है, तमाम माफिया सरगर्म है और हुकूमत की कोई मौजूदगी नहीं है। ऐसे हालात में हमने पूरे पाकिस्तान में जे यूथ को ये टास्क दिया है कि नौजवान जो इस तब्दीली का जो एक बहुत बड़ा हवा था उससे मायूस हो चुके हैं, उनको मायूसी से निकाला जाए। जे यूथ की अहदेदार बनाया जाए, हर मोहल्ले और गली की सतह पर नौजवानों का यूनिट बनाया जाए और उनको इस करप्ट और जो है वो करप्ट निज़ाम के खिलाफ खड़ा किया जाए और इस एक बड़ी और एक ऐसी जामे आम आवाम और आम आदमी पर मुश्तमिल एक तब्दीली की बुनियाद रखी जाए जो इस पाकिस्तान को इस्लामी पाकिस्तान और खुशहाल पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा करे। तमाम नौजवान सेनेटर सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की क़यादत में मुत्तहद हैं और इन्होंने यूनिट साजी के अहदाफ किए हैं। इंशाअल्लाह जिला खानेवाल में हज़ारों नौजवानों पर मुश्तमिल एक बॉडी का क़याम किया जाएगा और उनकी हलफबर्दारी की तकरीब होगी, जिसमें सदर यूथ पाकिस्तान शरीक होंगे और इस अज़म का इजहार किया जाएगा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान ज़रूर बदलेगा, ज़रूर तरक्की करेगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पूरी दुनिया में मुसलमानों की नुमाइंदगी करेगा और पूरी दुनिया को लीड करेगा। और इसी के साथ पाकिस्तान इंशाअल्लाह कश्मीरियों, फ़लस्तीनियों और उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी भी करेगा और उनकी आज़ादी के लिए भी खड़ा होगा। ये वक्त उसी वक्त आएगा जब ये नौजवान जो पाकिस्तान के साथ मुखलस है, जगीरदारों और वज़ीरों को रिप्लेस करके ये असम्बलियों में पहुँचेंगे और सिराजुल हक साहब की क़यादत में ये इन असम्बलियों पर इनके अंडर होंगी और ये इंशाल्लाह बड़े फैसले करेंगे। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क खुशहाली पे चलेगा, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, कोरोना वायरस की वजह से बार बार लॉकडाउन हो रहा है, नशे तबाह हो रही है, कारोबार बंद हो गए, इस सूरत हाल में मुल्क कैसे तरक्की? वाज़ेह पॉलिसी अभी तक कोरोना के तनाज़ुर में गवर्नमेंट जो है वो इस पाकिस्तान को नहीं दे सकी। सूबाई हुकूमतें अपना लाहे अमल तैयार कर रही है, मरकज़ी हुकूमत की कोई पॉलिसी है और कोई यकसुई के साथ एक प्लान लेने में कामयाब नहीं हो सके। ये अल्लाह का खुसूसी करम है कि कोरोना के उस सतह पे अमवात जिस तरह पूरी दुनिया में हुई है, पाकिस्तान को अल्लाह ने महफूज रखा है। ये हमारे बुजुर्गों की बरकत भी है और यहाँ पर अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत भी है। लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता था। अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने, जमात इस्लामी पाकिस्तान ने इस सूरत हाल में जो किरदार अदा किया है वो पूरी कौम के सामने है। लेकिन हम ये समझते हैं कि इसके लिए सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि जो अहल लोग हैं, जो विजन रखते हैं, जो कैपेसिटी रखते हैं परफॉर्म करने की, कौम अब उनको मौका दे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान फिर ही तरक्की कर सकता है जब इसकी भागदौड़ की ताकत लोगों के हाथ में होगी। जी सर, इसके हवाले से मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के प्रोसेस से कारोबारी हजरात हैं जो उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे ईद पे, क्योंकि जो मुस्लिम लोग हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, वो इतना गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं कि उनके हालात जो बदतर होते जा रहे हैं। तो जो मुस्लिम जिनके पास अल्लाह ताला ने इस्तात दी है, आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, ये हमारा पाकिस्तान है, ये हर उस पाकिस्तानी का पाकिस्तान है जो पाकिस्तान में रहता है। कारोबार बुरी तरह मुतासर हुए हैं,
लेकिन इसके बावजूद हमने बड़े साल इस पाकिस्तान से पैसा कमाया है। मैं कारोबारी हजरात से इंतजार करता हूँ कि SOPs को फॉलो करें, ज़िंदगी बहुत कीमती है। और ऐसे में वो लोग जो दुकानों पे दिहाड़ी करते हैं, असल वो लोग मुतासर हुए हैं। तो हम ये समझते हैं कि अगर हमारी असल दाल में से भी पैसे जाएँ, लेकिन उन लोगों को चूल्हे ठंडे नहीं होने चाहिए। हमें अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें ज़रूर देनी चाहिए, इनकी खुशियों में उन्हें शरीक ज़रूर करना चाहिए। अल्लाह ताला इंशाल्लाह बरकत अता फरमाएंगे। ये तो बहुत ही नॉनसेंस किस्म का स्टेप है जो ये 7 दिन का लॉकडाउन इन्होंने किया है, इसकी हम बिल्कुल इसकी मज़म्मत करते हैं। और कहीं पे कोरोना नहीं फैल रहा, इज्तिमात हो रहे हैं, सियासी इज्तिमात हो रहे हैं, इफ्तिताह हो रहे हैं, लेकिन कारोबार और स्कूलों और मसाजिद से सिर्फ कोरोना फैलता है। इसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं और इनको खोलने का मुतालबा भी। इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी यूथ विंग के सदर मिस्टर खानेवाल मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से जो मुल्की हालात हैं और अपनी जमात के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सेनेटर सिराजुल हक की कॉल पर जमात इस्लामी यूथ ने मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी क्रैकडाउन के हवाले से लोगों की अल खिदमत फाउंडेशन के तामन से लोगों की खिदमत की है और लोगों को मास्क तकसीम किए हैं, सैनिटाइजर तकसीम किए हैं और राशन तकसीम किया है। मियाँ चन्नू के हैं, तहसील मियाँ चन्नू के अली शाह साहब, इनसे जानते हैं कि उनकी अल खिदमत फाउंडेशन तंजीम है जमात इस्लामी की, वो जो मुस्तहिक अफराद हैं, जो माजूर लोग हैं, उनके लिए व्हील चेयर भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस हवाले से जमात इस्लामी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी की ये एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अल खिदमत फाउंडेशन और खिदमत फाउंडेशन का ये नज़रिया और उनका ये मकसद ही नहीं है कि ज़रूरत और दूसरे लोगों पर जो खिदमत का है वो उनकी खिदमत की जा सके और जो हमारे भैया नज़रात हैं उनके तावन से ये में जो जमात है चलती है। तो जैसे आपने जिक्र किया इसमें व्हील चेयर्स का, तो बहुत बड़ी तादाद में जो व्हील चेयर्स हैं पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं और मियाँ चन्नू के अंदर तकरीबन हमने 20 व्हील चेयर्स जो हैं यहाँ पर हमने दी हैं। तो इंशाल्लाह आगे आइंदा भी हमारा हदफ है कि व्हील चेयर हो गई, इसी तरीके से छोटे कर्जे हो गए और इस तरह से आजकल लॉकडाउन की सूरत हाल और बेरोज़गारी है बहुत ज़्यादा, उसके नतीजे में बल्कि बेरोज़गारी बढ़ी है। तो उस सिलसिले में हम ये चाहते हैं कि छोटे कर्जे जैसे माइक्रो फाइनेंसिंग भी करें अपने लोगों को, यहाँ पे जो लोग हैं उनको करें। इसी तरीके से हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट भी यहाँ पे अनकरीब हम शुरू करने जा रहे हैं। हॉस्पिटल के हवाले से भी हम उसके लिए जगह हमारे हमने एक जो है किसी एक ने जो उन्होंने डोनेट की है, तो इंशाल्लाह वहाँ पे खिदमत के हवाले से एक जो है फ्री डिस्पेंसरी या अगर अल्लाह की इस्तात भी एक बड़ा हॉस्पिटल भी वहाँ बनाना चाहते हैं तो मियाँ चन्नू के हवाले से हम ये करके आपको काम करें। जी, हमने तमाम जो क़यादत है उनके व्यू जाने। उनका यही कहना था कि हम इंशाल्लाह जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से मियाँ चन्नू के अंदर एक हॉस्पिटल उसकी बुनियाद रखेंगे, डिस्पेंसरी की बुनियाद रखेंगे।